मैंने अपनी जो है ना एक लास्ट वीडियो के अंदर जिक्र किया था फेयर वैल्यू गैप का। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है ना। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, ये देखो, ये हमारा ये डाउन साइड का लैग है ना, ये पूरा ये डाउन साइड का लैग है। ठीक है, लगातार 3 कैंडल रेड बनी है ना, डाउन साइड आई हैं। तो जब हमारा कोई इस तरह का डाउन साइड का लैग होता है ना, ये अप साइड का लैग होता है। देखो, जैसे इसके अंदर लगातार जो है ना 3 कैंडल ग्रीन बनी है। ठीक है, अप साइड गई है मार्केट एकदम लगातार ना, बिना बीच में किसी भी एक ऐसी कोई कैंडल छोड़े ना। कलर से ही पहचानो, धीरे धीरे जब थोड़ा प्रो हो जाओगे ना, तो फिर तुम्हें कैंडल के कलर से फिर मैटर नहीं करेगा। फिर तुम अगर कलर डिफरेंट भी है ना कैंडल का, तब भी तुम उसको पहचान लोगे। लेकिन अभी तुम्हें समझने में इजी हो, इस वजह से ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी जो तुम्हारे मेंटोर्स हैं ना, सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेड करने वाले मेंटोर्स, इधर बैठ के ना कुत्ते की तरह ज़बान निकाल के जो है ना वो नोट्स बनाना शुरू करेंगे कि वाह भाई वाह, इसने तो कोई नई चीज़ बता दी है, ये तो अब बहुत महंगी बिकेगी। अब तो इसको जो है ना 8,000 10,000 12,000 में बेचेंगे। हमारे सपोर्ट रजिस्टेंस के कोर्स तो पुराने हो गए थे, वो तो कोई लेता ही नहीं है भाई अब। तो अभी भी हैं कुछ गधे खरीद रहे हैं सपोर्ट रजिस्टेंस के कोर्सेज़, है ना, RSI और बॉलिंजर बैंड के कोर्सेज़। चलो, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, तो मैं फेयर वैल्यू गैप का बताता हूँ क्या है और कैसे यूज़ होता है। तो जब इस तरीके से देखो, कैंडल 1 ये हमारी हो गई, कैंडल नंबर 2 ये हमारी हो गई, कैंडल नंबर 3। जब इस तरीके से 3 कैंडल किसी एक लैग में बन जाती हैं, और कैंडल नंबर 1 के, ये 1 के नीचे देखो, ये इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी इधर ही क्लोज हो गई है, विक इसकी इधर तक ही है ना, और ये बीच की जगह खाली है। कैंडल नंबर 2 के अंदर बीच की जगह खाली इसीलिए है क्योंकि कैंडल 3 ने यहीं तक विक मारी है और उसकी बॉडी यहीं तक है, तो ये बीच की जगह खाली हो गई। कैंडल 2 के साथ में बीच की जगह खाली है क्योंकि कैंडल 1 की विक ने कैंडल 3 की विक या बॉडी को ओवरलैप नहीं किया यहाँ से, और यहाँ से इस वाली कैंडल ने भी ओवरलैप नहीं किया, ना बॉडी ना विक ने, कैंडल नंबर 3 में भी। तो ये बीच में जो है ना 3 कैंडलों के बीच में, सिंपल 3 कैंडलों के बीच में जब इस तरीके से जगह खाली हो जाए, ऐसे, ये ऐसे, सही है, तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। ठीक है, कैंडल नंबर 3 की ऊपर तक ना विक गई है, ना कैंडल नंबर 1 की जो है ना विक नीचे कैंडल 3 तक आई है, तो ये बीच की जगह खाली हो गई ना, ये बीच की जगह खाली हो गई। तो ये हमारा बन गया फेयर वैल्यू गैप। ये गैप क्रिएट हो गया ना मार्केट के अंदर, एक गैप बन गया। देखो, ये हमारा एक गैप बन गया है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे जा रही है ना, मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी। हो सकता है मार्केट यहीं से वापस डाउन आ जाए, या फिर ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप का जो इसका जो ये बीच में जो जगह है ना, इसका जो 50% का एरिया होता है, ये इसको मार्केट टैप करती है। इसको टैप करके मार्केट फिर नीचे जो है ना एक अच्छा मूव दिखाएगी। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप है बेरिश। अब आ जाते हैं हम बुलिश, कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या है। सेम है, अपोजिट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी फ्री में। हाँ, तो मैं ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें और नॉलेज जो है ना फ्री में मिल रही है, और तुम्हारा जो वो कुत्ते की तरह मेंटोर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ना ज़बान निकाल के नोट्स बनाएगा कॉपी के अंदर ना। खैर है, कोई नहीं, मसला नहीं है। चलो, तो आगे अभी और भी एडवांस टॉपिक आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस के ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाएंगी वो सारी चीज़ें तुम्हारे। ये देखो, मेरा ये जो चार्ट है ना किस तरीके से होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये चीज़ें मैं डायरेक्ट तुमको बताने लगूंगा ना, अभी तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये तुम सोचोगे ये पता नहीं क्या चार्ट में जो है ना गंदुआ पड़ा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट ये चीज़ें बताने लगूंगा तो सारी सिर के ऊपर से गुजर जाएंगी, तो इसी वजह से बेसिक से। हाँ, लेकिन मुझे पता है ना इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। ये चार्ट पे जो तुम्हें गंद दिख रहा है ना, नहीं भाई, ये किसी काम की चीज़ें हैं। ये मार्केट इसको किस तरह से लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, क्या क्या होता है, वो आगे बहुत एडवांस चीज़ है, फिर मैं आगे बताऊंगा दूसरे लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने एफ के ऊपर। ठीक है, जो मैं बता रहा था, तो बुलिश वाला जो एफ होता है उसका क्या सीन होता है। देखो, अप साइड में कैंडल के
अंदर लैग पूरा 3 कैंडलों में पूरा एक अपसाइड का लैग आया, एक मूवमेंट आई अपसाइड की तरफ ना, लगातार एक इम्पल्सिव मूव आया। तो क्या हुआ, ये हमारी बनी कैंडल नंबर 1, ठीक है, ये हो गई कैंडल नंबर 2, ये हो गई कैंडल नंबर 3। क्योंकि हम अप साइड वाला मूव कैप्चर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैंडल्स को नीचे से काउंट करेंगे ऊपर की तरफ। जब हम डाउन साइड वाला मूव कैप्चर कर रहे थे तो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है, कैंडल नंबर 1 ने जो है कैंडल नंबर 3 की विक ये रही, ठीक है, और कैंडल नंबर 1 की विक ये रही। कैंडल नंबर 1 ने यहाँ तक विक नहीं मारी, ना ही कैंडल नंबर 3 ने यहाँ तक विक मारी है। तो क्या हुआ है, हुआ ये है कि बीच में जगह खाली है मार्केट के अंदर, मार्केट ने गैप क्रिएट किया। ये देखो, ये बीच में जगह खाली है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये करेगी कि अप साइड जो ये लैग जो चल रहा है हमारा, ये इस तरीके से मार्केट आएगी इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के, हो सकता है सरफेस से मार्केट ऊपर जाने लगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा कि मैंने बताया ये इसका बुलिश फेयर वैल्यू गैप का, ये फेयर या बेरिश फेयर वैल्यू गैप का जो 50% एरिया होता है, ये 50% का जो एरिया होता है इसको मार्केट टैप करके वापस जाती है, एक्सपेंशन फिर होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि मैंने फेयर वैल्यू गैप बता दिया और मार्केट इसको जो है ना हर बार आएगी, इसमें टैप करेगी, ऊपर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता हर बार, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के क्राइटेरियाज होते हैं कि कब इनको ट्रेड करना है और कब नहीं करना, ठीक है। और इसको कैसे ट्रेड करना है भाई, आपको पता चल गया मार्केट ऐसे जा रही है, इसको टैप करेगी और ऊपर निकल जाएगी, तो आप एंट्री अपनी यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, कहाँ बनाओगे, इसको कैसे ट्रेड करना है। तो ये भी पूरा एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई और आपने जो है ना अपना इधर डायरेक्ट ऑर्डर लगाया और मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे आपका लॉस ही होना और कुछ नहीं होना। तो वो भी मॉड्यूल में आगे दूसरी वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना होता है। और हर एक फेयर वैल्यू गैप ट्रेडेबल नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में घुसा लो, याद रखो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता चला मैंने फेयर वैल्यू गैप का बता दिया और तुम लोग जाके जो है ना मार्केट में जितने फेयर वैल्यू गैप, जितनी 3 कैंडलों के बीच में जगह खाली है ना, वो सबको जाके तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका एक क्राइटेरिया होता है और उसके बाद इसके अंदर एक एंट्री मॉड्यूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है उसका भी कि किस तरह एंट्री होगी। अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चार्ट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप कैसा दिखाई देता है। ये देखो, यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फेयर वैल्यू गैप यानी एफ बना हुआ है। देखो, ये हमारी हो गई कैंडल नंबर 1, ठीक है, ये हो गई कैंडल नंबर 2 और ये हमारी कैंडल नंबर 3, ठीक है। अब इन तीनों कैंडलों के बीच में क्या जगह खाली है? बिल्कुल है, ध्यान से देखो ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है ना जगह खाली, ये देखो। अब क्या हुआ है यहाँ पे, मार्केट ने इसको टैप किया है, ये देखो सिस्टम हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखो ना, मार्केट ने इसको आके जो है ना इस कैंडल ने इसको टैप किया है और पूरा स्वीप कर गई और अपसाइड देखो किस तरह से मूव आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। खाली 3 कैंडल देखनी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और तीनों कैंडलों के बीच में देखना है जगह खाली है कि नहीं, जगह खाली है तो बस ठीक है, वो फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल, ठीक है। मार्केट आएगी, उसको टैप करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन हर एक फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करना होता इस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल होती हैं, बाइज वगैरह होते हैं, उनको अलाइन करना होता है टाइम फ्रेम के साथ। और फेयर वैल्यू गैप को भी ट्रेड करने का एक एंट्री मॉड्यूल होता है, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब आ जाते हैं हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है, अब ये देखो, ये लो चेक करो, ये हो गई हमारी कैंडल नंबर 1, ठीक है, ये हमारी कैंडल नंबर 2 और ये हो गई हमारी कैंडल नंबर 3, ठीक है। अब इन 3 कैंडलों के बीच में क्या जगह खाली है? जी बिल्कुल है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके।
ये देखो कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 3, बीच में जगह खाली है। हाँ जी, ये रही जगह खाली, इतनी जगह खाली है ना, बस इसको मार्क कर लो, इस तरीके से मार्क कर लो। अब देखो क्या हुआ है, अब देखो यहाँ जगह खाली थी, ये है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, देखो इसको टैप किया है। कहाँ टैप किया है, ध्यान से देखो, 50% एरिया, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो छोटी सी बारीक सी लाइन है, ये 50% वाला एरिया है फेयर वैल्यू गैप का, जो अभी मैंने बताया था। मार्केट ने देखो इसको टैप किया है और मार्केट ने जो है ना डाउन साइड मोमेंटम शुरू कर दिया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। तो इस तरीके से बेरिश फेयर वैल्यू गैप हमारा दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं लोग FVG, ठीक है। और अब दूसरी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो है ना आपको बताऊंगा कि IFVG क्या होता है, जो फेयर वैल्यू गैप का भी एडवांस वर्जन होता है और वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है ना फिर उसकी बात करेंगे। बाकी अभी के लिए जो है ना बस इसके ऊपर प्रैक्टिस करो और इसको देखो कि किस तरीके से जो है ना इसको ट्रेड करना है, या चार्ट में फाइंड आउट करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है।